तो जैसे कि आप सबको क्लास 9th आप सभी बच्चे को सबसे पहले हमारे इस चैनल पे स्वागत है। लाइव सेशन जो है आज से हमारा एनुअल एग्जाम के लिए लाइव सेशन जो है आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। क्या चीज? हाँ, और इसका पूरा शेड्यूल आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, कब कब कौन कौन से डेट को कौन कौन से चैप्टर हम कवर करवाएंगे और एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। आपको फिर दोबारा किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस बैच का नाम जो हमने रखा है वो भी बताएंगे, धीरे धीरे सभी चीज को हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस बैच का जो नाम है वो नाम है, इस बैच का नाम जो है वो है अग्नि बैच। क्या नाम है भाई? अग्नि बैच, ठीक है, जो कि हमारे ऐप पे है। पेड कोर्स का नाम था तो मैंने उसी को फ्री बैच के नाम से यूट्यूब पे लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको क्लास 9th की सभी चैप्टर को कवर करवाया जाएगा। ये सारे चैप्टर जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, और एक एक चीज बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि 28 दिसंबर 2025 है। नंबर सिस्टम आज कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो ये पर नंबर सिस्टम एक ही लेक्चर में खत्म, एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। मतलब मैंने क्या बोला कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं लिख के बता रहा हूं, मैं लिखूंगा अभी प्रूफ भी आपके सामने वीडियो है। तो एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा क्योंकि 14 साल का एक्सपीरियंस है। और ये पूरा नोट्स जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो कि नाम आपको पता ही होगा, VS2 एजुकेशनल ऐप, ठीक है। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि सभी के पास समय कम है और उसी कम समय में हमें अच्छी चीजें सीखनी है, ठीक है। चलिए कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी नंबर सिस्टम है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। वैसे बताओ तो ये कोई 2-2.5 घंटे का चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं है नंबर सिस्टम, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सबसे पहले कवर करेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई कौन कौन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जिस बच्चे ने अच्छे से कर लिया उसको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात को? उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये तीनों चीज जो होगी आपके, ये दो चीज जो होगा, ये मेरा और ऑफलाइन जो बच्चों को पढ़ाता हूं उसमें जो भी मैंने नोट्स कर रखा है उससे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन दोनों को। और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि नया क्वेश्चन होगा। पीवाईक्यू जो नए क्वेश्चन पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जाम 2026, मतलब 2026 में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो भी करवाऊंगा। तो मतलब आप एक चीज देख रहे हैं क्या रोड मैप इस चैप्टर करवाने का, कि आपको बेसिक्स उठाएंगे, एनसीईआरटी पे भी ले जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले जाएंगे और पीवाईक्यू पे भी ले जाएंगे और 2026 के क्वेश्चन पे ले जाके आपको छोड़ देंगे, मतलब करवा के छोड़ देंगे कि भाई अब आप माइंड से फ्री हो जाओ कि भाई 2026 के भी हमें बिल्कुल घबराना नहीं है एनुअल एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि हमारे झा सर ने हमें चैप्टर अच्छे से करवा रखा है। क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो इसीलिए ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है। और अब हम लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अपने साथ कॉपी और पेन ले लीजिए और कुर्सी की जो बेल्ट है उसको बांध लीजिए कि भाई कुर्सी को छोड़ के नहीं जाना है। कम से कम 2 घंटा मुझे दे दो, मैं बता रहा हूं आपका बेहतरीन कर दूंगा चैप्टर को। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबरों का सिस्टम, नंबरों का खेल इसमें समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनाइट, कहीं पे भी। होल नंबर को कहते हैं आप, क्या कहते हैं, होल नंबर जिनकी शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3, मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दो, अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दो तो आपका वो होल नंबर आ जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर यहां स्टार्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया आपका, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये 0 से स्टार्ट हो गया तो ये होल नंबर हो गया। बाकी चीजें क्या है, सारी नेचुरल है, मतलब 0 प्लस नेचुरल प्लस
नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने क्या करा कि एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर लिया है और मात्र 1 घंटे इसकी सेशन अभी चला है, तो 1 घंटे में हमने एनसीईआरटी कवर कर लिया पूरे अच्छी तरीके के साथ, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिखे आपको। अब हम करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जल्दी जो भी आपके दोस्त वगैरह है उनको आप शेयर कर दो सेशन को, लिंक को, ताकि वो जुड़ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्हें इंटरेस्ट तो आता नहीं है बच्चों को जल्दी। एनसीईआरटी तो हमने कर रखा है 4 बार 5 बार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाओगे इसे। तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपसे, हाँ जुड़िए। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, 8 बज गए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, फास्ट इसका आंसर बताओ आप सब, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं है, मात्र 14 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना भाई, 14 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ज्यादा नहीं है। इसलिए अभी तक जुड़े हैं तो एंड तक जुड़े रहे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पता चल जाएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। तो इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा, ए बी सी डी, ऑप्शन जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है भाई कि 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। क्या ये पायल बी, अच्छा बी, वेरी गुड। और बताओ भाई जल्दी 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 जुड़ो, और आंसर में जितना ज्यादा, अगर तुम्हें लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना भाई, तो आपको कुछ अलग करना होगा, अलग करने के लिए कंपटीशन में उतरना होगा, कंपटीशन में उतरना होगा। बी 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 की वोटिंग ज्यादा है, जल्दी जल्दी। हेलो मैं झारखंड बोर्ड से हूं, कोई नहीं बेटा, झारखंड बोर्ड से हो आप, नो प्रॉब्लम, आपका पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैं सेशन लेकर आता हूं मैं लिख रखा, जो भी बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड बोर्ड से बच्चे भी जुड़ रहे हैं हमारे पास। चलिए तो बताइए इसका आंसर बी होगा, करेक्ट है बी भाई, बी बी वाला जो भी आंसर दे रहे हैं बच्चे, इसका मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट को सही से समझा है, सही समझा है, वेरी गुड। चलो सर बी कैसा आया सर ये देख लेते हैं। देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, सर आपने अभी हमें एक चीज बताई थी कि सर अगर डिजिट सेम है, प्लस माइनस का खेल है डिजिट सेम है, प्लस माइनस का खेल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए ये है और बी ये है, तो ए क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, अब बी क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो आ गया 6, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएं, ये क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए m की पावर n 32 है, तो बताओ n की पावर सॉरी तो बताओ n की पावर mn क्या होगा, बताओ। ऐसा क्वेश्चन देखने को एनसीईआरटी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस है और कुछ नहीं है। सर ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं बता देता हूं क्या है ये। देखो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आइए m की पावर n 32, अब आपको 32 ऐसा डिजिट सोचो कि पावर में उसका खोलने के बाद 32 आए, मतलब कि भाई अगर मैं 32 का फैक्टर करता हूं तो क्या बनता है 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2 1 जा 2, तो इसका मतलब 2 कितने बार आ गया सर 5 बार, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, तो इसका मतलब कि सर m 2 है और n 5 है, हो गया आंसर, ऐसे निकल गया अब आपका, खत्म कहानी।
तो अब मुझे m की वैल्यू 2 है तो और n 5 है तो यहां पुट कर दीजिए। n सर 2 है, m सर 5 है, तो ये 2 है, तो 2 की पावर 10 सर n 5 है ना, सॉरी n 5 है। तो हमारा आ गया 5 की पावर 10 और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, सी करेक्ट है। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? जो 32 था, अब मुझे इसको 32 को फैक्टर में लेके आया, फैक्टर निकाला, इसके एक्सपोनेंट में 32 को एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 2 की पावर 5। कंपेयर करा तो m 2 है, n 5 है, जो निकालने की बोलेगा वहां वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आ गया सर, वेरी गुड, आ गया ये। देखो झारखंड के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, पढ़ाई कर रहे हैं ये सब। चलिए आगे आइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आता है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमारे पास जो अभी पीपीटी में थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा बैक टू बैक लाइव क्लास है, तो टाइपिंग में भी हो नहीं पाएगा, तो मैंने बस इमेज डाल रखा है। तो इमेज थोड़ा फट भी सकता है इसका पिक्सल, तो आप सब को बस कंटेंट समझना है, फोटो को क्या देखना, फोटो फट रहा है या नहीं फट रहा है। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अब सर इसको करें कैसे? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर ये एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछा जा रहा है, तो पहले क्या करना है कि अगर सर इनके बेस सेम हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा करने में। अब बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा सर, सर ये 3 की पावर 4 है और यहाँ 4 की पावर 3 है, तो देखो कंपेयर किससे करो, हमें निकालना है क्या x किस में है सर, x इसमें है, इसको तो कुछ छेड़खानी हमें नहीं करनी, इसमें हम जो कर सकते हैं करेंगे। मतलब 4/3 है तो इसको 4/3 कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करके। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे पावर किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में आ जाएगा। बताओ है ना, बोलो। अगर माइनस की पावर में अगर रैशनल फ्रैक्शन में है, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, 2/4 की पावर अगर -6 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मतलब 4/3 अब पावर -6 है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/4 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा जो यहां दिया हुआ है, और इसी का उल्टा कर देंगे तो पावर क्या जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये चीज तो यहां समझ में आ गई सर। अब सर 16 और 9, 16 किसका, 16 और 9 की अगर बात करता हूं तो देखो ये होता है 4 का स्क्वायर और ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, क्लियर है। और ये ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब सर 4/3 पावर -6 ऐसे लिखा, दोनों पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को एक पूरा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 5 हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फुल एक्सप्लेन में लिख रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसको 10 लिख सकता हूं सर, हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि सर अब सर हम कर लेंगे, सर कैसे सर, अब इन दोनों का बेस कैसा हो गया, बेस हो गया सेम, बेस कैसा हो गया, सेम हो गया, तो पावर जुड़ जाएगा सर, पावर क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा। तो 4/3 और -6 और +10 इक्वल टू 4/3 x + 2। अब 4/3 दोनों का बेस सेम है, कंपेयर हमने करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, तो बेस सेम है तो हमारा क्या है, -6 + 4 क्या जाएगा, प्लस का 4, यहां से क्या उठा लेंगे पावर x + 2। अब x + 2 प्लस का 2 क्या जाएगा सर, माइनस, तो 4 - 2 = x, तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? पहले हमें क्या करना है, बेस को सेम करना है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। कंपेयर जब भी दो तब कर पाओगे जब बेस सेम होगा, ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए अब आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मैं करवाऊंगा और ये वाला आपका होमवर्क होगा, ये वाला आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन लिख देता हूं होमवर्क वाला अच्छे तरीके से। वैसे दिख रहा है क्या प्रियांशु बच्चों को,
ये आपका होमवर्क होगा, ये मैं करके दिखा देता हूं आपको। बुक में नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, बुक में तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इसका रैशनलाइज करना है, इसका रैशनलाइज करना है। अब प्यारे बच्चों, इसका रैशनलाइज हम कैसे करें? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये चीजें आपको गलत भी करवा सकता है। गलत नहीं करवाएगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत हो जाती है। सही है, मैं अगर सही है तो मान, इसके गलत नहीं है सही। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि सर अगर ऊपर कुछ रूट में है नंबर ऐसे है, तो नीचे भी ऐसे क्यों मान जाए? तो 48 का रूट अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा सर? पहले ऊपर लिख देते हैं। 48 को मैं ऐसे लिखता हूं क्या, 4√3, 4 4 जा 16 और 16 3 जा आपका 48। 18 की अगर बात करता हूं तो सर इसका 18 जाएगा सर, खोल 18 को खोल भी लो ना, 2 न्यू और 3 और 3, तो सर ये हो जाएगा 3√2 बन जाएगा सर। हो गया, अब यहां से हमारा चीजें सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, 4√3 माइनस 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हो गया, ठीक है। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, पहले लिख लेते हैं 4√3 प्लस 5√2, 4√3 माइनस 3√2, और नीचे क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी और a माइनस बी, बस कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा सर, a का स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, अब 4√3 ये दोनों अलग अलग है बेटा, तो इसका मतलब कि सर हमें एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 4√3 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद +5√2 +5√2 की भी मल्टीप्लाई करनी होगी इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो। अब देखो आपके एनसीईआरटी में क्या था कि 1 2 3 4 करके था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, है ना। और इसका क्या होगा, इस √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा सर, 48, बस। ओके, अब ये क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 9, और √2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 18। या फिर कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। आओ, नीचे आ गया सर 30, नीचे कितना आ गया सर, 30 आ गया, करेक्ट। अब ये कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा बताओ। 4√3 को 4√3 से करेंगे सर, 4 4 जा 16, और √3 को √3 देखेंगे 3 आ जाएगा, तो मतलब कि सर ये 48 आ गया। आगे आ जाओ, माइनस है लगाओ। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, तो 4 3 जा 12, और रूट में आ जाएगा सर √3 √2, तो √6 आ जाएगा। अब ये आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा सर 20, और रूट में आ जाएगा सर 6, प्लस माइनस का जाएगा सर माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या जाएगा सर, 5 3 जा कितना जाएगा सर 15, और √2 2 हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा सर 30। ठीक है, अब 48 में से 30 माइनस करो, कितना बचेगा सर 18। और देखो ये √6 है, सेम फैमिली है, सॉल्व हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, तो सर कितना बचेगा 8, और कौन सा बड़ा दोनों में से, प्लस का। 8√6 अपॉन में 30। अब यहीं तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि कॉमन निकाल लीजिए, कुछ दो कॉमन निकाल लीजिए। तो सर यहां बचेगा सर 9, और यहां बचेगा 4√6, और नीचे जाएगा सर 30, इससे काटेंगे कितना जाएगा सर 15। तो क्या आंसर आ गया सर 9 4√6 अपॉन में 15। इसका आंसर आपका ये आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी।
बताओ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है ये x प्लस सॉरी x इज इक्वल टू, कौन कह रहा है? शॉर्ट में देखिए, मेरी बात समझिएगा, ये क्या है? ये तो आपको सबसे पहले देखो, ये शॉर्ट ही है वैसे। सबसे पहले आपने क्या करा, देखो ये नंबर आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले बात तो मुझे बताओ सर। 2 से 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। 2 से 3 मार्क्स का मतलब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपने ये करा, ठीक है, सेकंड ये करा और थर्ड ये करा, 3 स्टेप में जो क्वेश्चन है। हमने क्या करा, जो नंबर था उसको क्या करा, सबसे पहले रैशनलाइज करा, जो नीचे लिखा हुआ है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रैशनलाइज करा। रैशनलाइज करने के बाद इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई यहां करा, और नीचे क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करके लिख दिया। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या लिया है, कैलकुलेशन के लिए कॉम्प्लेक्स लिया है, इतना कॉम्प्लेक्स पेपर में नहीं आता। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि सर नीचे जब भी नंबर होगा रूट में है तो थोड़ा उसको रूट खोल लीजिए, उसके बाद उसको रैशनलाइज कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3 स्टेप में तो मैंने करवाया है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसे कोई सेकंड स्टेप हो गया, और ये आपका थर्ड स्टेप जिसको आपने फोर्थ स्टेप में कंप्लीट कर लिया, लास्ट में फिफ्थ स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन है बेटा, इससे क्या शॉर्ट करवाऊंगा? चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 दिया हुआ है, और फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा। और सेकंड पॉइंट है पावर 4 में दे दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, और मैंने आपको भी करवाया भी था एनसीईआरटी के उसमें, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब आपको क्या करने के लिए मैंने कहा था कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो या पावर निकालना हो 4 3, तो पहले पावर 1 का निकालो, मतलब पहले मुझे x की पता होना चाहिए और 1 बाई एक्स पता होना चाहिए। सर x पता है, 1 बाई एक्स क्या होगा? सर 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 3 प्लस रूट 8 आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा तो सही नहीं है। अब इसको मैंने बोला था जब भी रूट में आ जाए उसे रैशनलाइज कर दो, तो माइनस से रैशनलाइज कर देंगे, ये -18 के बराबर लिख रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और एक हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, और रूट 8 का स्क्वायर क्या जाएगा 8, तो क्या जाएगा 3, या बन गया, ठीक है। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 बाई एक्स करूंगा, और इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, क्या लगा दूंगा इसके ऊपर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab हो गया। x से x कट गया, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, अभी प्लस का 2 इधर ले आओ, और ये x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 प्लस रूट 8, और 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस रूट 8, और ये प्लस का 2 आ गया, हो जाएगा माइनस का 2। अब ये क्या हो गया 3 और 3 कितना हो गया 6, इससे ये कट जाएगा बच्चा, और यहां का बचा एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, बस हो गया, आंसर आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर 36 में से 2 गया तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 34, तो इसका आंसर क्या आ गया सर 34। क्लियर है। पहले मैंने क्या करा, एक्स गिवन था 1 बाई एक्स निकाला और उसको एनालाइज करके एक परफेक्ट वैल्यू निकाल के ले आया। उसके बाद क्या करा, मैंने दोनों को ऐड करा और स्क्वायर लगाया, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया, वैल्यू पुट करा और आंसर हमारा आ गया। अब मैं बोलूंगा कि सर अगर मुझे ये करना हो तो सर क्या करेंगे, तो एक चीज बताओ, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है पहले बताओ। अगर 4 किसका करूंगा तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर सर मैं सेकंड पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरा इसके अंदर जैसे मैं इसको खोलूंगा ना तो ये उसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर सर कैसे, वो देख लो। इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा सर, ए स्क्वायर, स्क्वायर पहले से ही है ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 ए
और b, इससे कट गया प्लस का 2, प्लस का 2 था क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2, और यहाँ क्या बच जाएगा सर, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो पावर का जाएगा सर 4, और ये 1 एक्स की पावर 4। अब आराम से आपको पता है सर इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 34 निकली थी, तो सर 34 का होल स्क्वायर और माइनस 2 कर दूंगा, तो 34 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 34 का तो 1156 आएगा सर, माइनस 2 कर दूंगा तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1100, ये 56 है भाई, 1154। तो x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आपने समझा मैंने कैसे करा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल पावर 1 वाली की वैल्यू निकालो, x और 1 बाई एक्स, बस काम करो। अगर मान लो सर यहाँ पे माइनस हो, अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो तो क्या करेंगे, x और 1 बाई एक्स को माइनस कर देंगे, और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सिंपल चीज है। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, पर जल्दी बताओ, आया नहीं आया। सपोर्ट मटेरियल में, हाँ बिल्कुल सपोर्ट मटेरियल में तो क्वेश्चन होते ही है प्यारे बच्चों, सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन तो होते ही हैं। जो आपके दिल्ली के बच्चे हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनको सपोर्ट मटेरियल मिलता है, उसमें क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन होते हैं। समझ में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना है रिप्रेजेंट द रियल नंबर रूट 2। भाई रूट 2 को नंबर लाइन पर शो करना है, रूट 3 मुझे बताओ, रूट 5, रूट 10.3, अभी मैंने सब ऐसे अटेम्प्ट करवाया था, तो क्या आपका बनाना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है ना भाई, क्योंकि आप करवा रखा, मैंने कर रखा है, आपने कर भी रखा है, तो आप सब अपना कर लीजिएगा। ठीक है, बस मुझे आप सब बता दीजिएगा रूट 10.3 का नंबर लाइन आपसे बना नहीं बना। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब रिकॉर्डेड में। अब आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कि x इजकल टू रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 है, और y इजकल टू रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो करना क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन तो जान है नहीं वैसे, बस आप सबको तो लग रहा होगा हाँ सर, आप सबको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ वेरी गुड, चलो आओ। अब x और y की वैल्यू आपको गिवन है, आपको ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, मुझे सच बताना कि x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालने के लिए कैसे निकालोगे। मुझे x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहाँ पर और y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बस वो पुट करूंगा, बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा सर। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अभी आपके रह रहे हैं टोटल 9 क्वेश्चन और रह रहे हैं, और जो कि 9 क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 एनुअल एग्जाम में आने वाले, एनुअल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। हाँ बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो यहां से आप बहुत चीजें इजी कर सकते हो। अगर मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले आपको मैंने बोला नीचे रूट है ना, तो पहले आप क्या करो, रैशनलाइज करो, पहले ये करो, बस दिखना चाहिए आपको नीचे रूट है तो रैशनलाइज करो। तो ये क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर, और सर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सर a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर और 2ab। ठीक है, उसके बाद इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो आपका आ गया भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2, 1 का स्क्वायर 3, 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका x की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू है। बस अब इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या करूंगा, दोनों तरफ लगा दूंगा स्क्वायर, हो गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा,
ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर की वैल्यू बताएं क्या होगा, तो 2 का 4 और 4 8 हो जाएगा, और 2ab तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 6, 2 जार 12 रूट 2, ये आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 8 कितने होते हैं सर, 17, 12 रूट 2, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये निकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू। आप क्या कर रहे होंगे कि सर यहीं पर लगा दो स्क्वायर, यहां लगा दो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, यहां लगा दोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि क्या गया, मैंने रैशनलाइज करा, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई मतलब पावर स्क्वायर में आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो ये 2 1 3 और 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 3 6 12 रूट 2, ठीक है, 9 8 17। अब सर इसी प्रकार सर y कर लेते हैं, तो y क्या है, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, तो रैशनलाइज कर देंगे सर, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1, तो क्या जाएगा सर, ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा सर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या जाएगा सर, रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और नीचे क्या जाएगा, खोलूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 रूट 2 अपॉन में 1, 1 लिखो या लिखो हटाओ छोड़ो, तो 2 प्लस 1 का जाएगा सर 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब मुझे अगर y स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी 8 आ जाएगा, और माइनस में 2ab मतलब 12 रूट 2, तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2, तो ये हमारा y स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि सर एक चीज बताओ, देखो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा कंसेप्ट समझो। अगर आप बोलोगे कि सर हमें फॉर्मूले में यहाँ पे एक्स वाई और प्लस एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर क्या निकली सर, 17 प्लस 12 रूट 2, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली सर, 17 माइनस 12 रूट 2 प्लस एक्स वाई, तो सर एक्स क्या था सर 3 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब देखो 17 17 कितना होता है सर 34, इससे ये कट गया सर। ठीक है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया भाई साहब, ये 34 और 9 कितने हो जाते हैं, अब 34 और 9 करेंगे कितना जाएगा सर 42, है ना 43, और 43 में से अगर 8 माइनस कर दीजिए कितना जाएगा, कितना जाएगा 35, कितना जाएगा सर ये 35, तो इसका आंसर 35 आ गया। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा लेंथी हो गया, अब लेंथी करवाने का मतलब था मुझे यहाँ पे एक तो रैशनलाइज कंसेप्ट समझाना, दूसरा आपका a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझाना, ये तो प्रॉपर इसका मेथड हो गया, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, बताओ क्या तरीका हो सकता है कोई तरीका इसके अलावा, बताओ। मैंने सिंपल क्या करा भैया, x था रैशनलाइज करके एक्स स्क्वायर निकाल लिया, y था y स्क्वायर निकाल लिया, और वैल्यू मैंने पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक, इसके अलावा भाई और कोई तरीका नहीं है मैं मजाक कर रहा था, क्या तरीका हो सकता है, कोई तरीका नहीं हो सकता भाई। अगर मैं ज्यादा इस फॉर्मूले को भी खोलना चाहूं तो ये सर फॉर्मूला खुल जाएगा, नहीं खुल पाएगा ये भी, हाँ अगर मैं करना भी चाहूं तो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझना है, ये भैया एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई से वाई स्क्वायर निकालेंगे, बस ध्यान रखना नीचे अगर रूट है तो रैशनलाइज जरूर कर देना, रैशनलाइज जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपका क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, लिख के रख लो।
आपको भाई ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या है, और कंडीशन आपको दे रखी है ये। और मुझे जरूर अभी कमेंट करना, अभी जरूर कमेंट करना, क्या आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, बताओ आया था नहीं आया था। और जो मेरा 45 क्वेश्चन वाला सीरीज था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला, उसमें मैंने करवाया था पेपर से पहले, और आया भी था पेपर में, आया था या नहीं आया था। बताओ। हाँ बताओ। एक बच्चे ने मेरे नाम की आईडी बना रखी है, अविनाश झा। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो लोगो भी लगा का इंस्टीट्यूट का अपना, वेरी गुड। चलिए आगे देखें। अब क्या है कि इसका ए और बी की वैल्यू सर कैसे निकलेगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। नीचे सर रूट है, तो सबसे पहले मैंने अभी भी बताया था, जब भी नीचे रूट आएगा तो आपको रैशनलाइज करना है, इसको सॉल्व करना है, और इन दोनों साइड को कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रैशनलाइज। सेशन को बहुत ही आराम से ले चलना है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर और फास्ट में नहीं करवाना। अब देखो ये प्लस है तो किससे रैशनलाइज हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। किससे हो जाएगा सर, माइनस से। और इसको ऐसे चलने दो। मुझे बताओ पहले यहां तक समझ में आया नहीं आया, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जल्दी बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। बताओ समझ में आ रहा है। चलिए अब आप सब एक चीज देखें कि सर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। पहले एक ब्रैकेट में से लिखो, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो सर ये a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। ठीक है। हाँ अब इसको क्या करें, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 को 7 से करा 35। अब 5 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे सर, तो 20 रूट 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, तो 14 रूट 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, प्लस माइनस माइनस, और 2 4 जा 8, और रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 24। ठीक है ओके। तो अभी मैं ब्रैकेट के सॉल्व खुलवा के मल्टीप्लाई करवाता था, लेंथ ही हो रहा था, क्यों, क्योंकि उस वक्त मैं समझाना था। अब तुम्हें समझ में आ गया तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। और 7 का कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, और 48 हो गया। अब a प्लस बी रूट 3, इसमें से 1 जाएगा, मतलब माइनस जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो ज्यादा सोच 1। अब देखो 35 और में से 24 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, तो 1 को हटाओ, ये हटाओ पहले, और माइनस प्लस माइनस, और ये रूट 3 सेम फैमिली है, तो प्लस 20 माइनस प्लस सॉरी माइनस 20 प्लस 14, कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में 14 गया 6, तो 6 रूट 3, और बड़ा कौन है माइनस का, इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, कंपेयर, क्या करेंगे हम, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, ये फोन में देख रहा हूँ, सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नितिन मिश्रा आ रहा है, हेलो। अच्छा कंपेयर बोथ साइड। अब देखो भाई ये पटना से नितिन मिश्रा, ये 10th क्लास में भी ज्वाइन हुए थे। कंपेयर बोथ साइड, अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड। तो बेटा रूट 3 के साथ यहाँ b है, इधर रूट 3 के साथ 6 है, तो मतलब सर b की वैल्यू क्या आ गई सर, b की वैल्यू क्या आ गई सर, -6। और ये a यहाँ पे 11, मतलब कि ये किसी के साथ नहीं है, ये भी अकेला मेरा भैया, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू। तो मतलब a और b की वैल्यू आपकी निकल गई। क्लियर है चीजें, मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ये क्वेश्चन कैसा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या था कि जो ये दिया हुआ रूट में इसको रैशनलाइज करके एक सॉल्व कर लेना था, एक सिंप्लीफाई कर लेना था, और फिर दोनों साइड हमें कंपेयर कर लेना बस, और ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलिए समझ में आया, बताया समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मुझे फाइंड वैल्यू ए एंड बी, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप मुझे वीडियो के कमेंट में देना। जब वीडियो लाइव क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अपने आप में यूट्यूब पर आ जाता है, तो उसमें कमेंट कर देना कि इनका आंसर क्या क्या है। ठीक है, कर लोगे? बोलो, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है आपका एक नंबर दिया हुआ है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट 0। हाँ भाई सही है, एक नंबर आपको यहां मैं रिपीटेड है 35 35 भैया 35 35 क्या है 35 35 35 ये दिया हुआ नंबर और इसको एक्सप्रेस करना है p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में, मिल जाता है। ठीक है, जरूर मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, 1 2 3 4 5 बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन अभी हैं, इसलिए एंड तक बने रहना है भाई। जो सोने जा रहे हैं भैया रजाई के अंदर निकल जाओ, बाहर आ जाओ। तुम्हारे टीचर मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सब सो रहे हैं क्या? चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा सेशन में बताया था एनसीईआरटी के, लेट कर लो x, लेट कर लो x भाई, x इजकल टू 0 2 3 5 और देखो 3 5 3 5 3 पर रिपीट हो रहा है, तो 3 5 को पता लगा दूंगा बार, इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा 1। क्लियर है बेटा यहां तक? बताओ। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि सर 2 डिजिट पे बार है, कितना डिजिट पे बार है सर? 2 डिजिट पर बार है। तो 100 से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। है ना? बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं करना होगा? 35 बार लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके ऊपर, अरे 2 डिजिट पे बार है सर, तो हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों। तो इससे कर देंगे 100x हो जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 2.35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 23500 और 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट पर बार लग जाएगा, वो पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना जाएगा सर? 23.5। और 5 ना लिख के, 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो रहा है? वैसे 3 लिख देते हैं कोई कोई। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या लिख गया? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके। नहीं लिख सकते, क्या हो गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप सब कि सेकंड में से आप फर्स्ट को कर दो, घटा दो। ठीक है, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा। 23 में से 0 गया तो 23, और 3 में से 2, या वैसे तो कोई लिखते भी नहीं है ऐसे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे 5 था ना भाई साहब, तो मैंने 3 को लिख दिया। 0.5 ना, ये 5 है ना? ठीक है, 5 में से 2 क्या बचा भाई साहब? 3। ओके, अब ये x ये आ जाएगा और ये ऐसे उतर जाएगा, 99 आ जाएगा नीचे, 99 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 0। तो ये क्या आ गया? तो भाई मेरा कंसेप्ट एक ही होता है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने बोला कि बार बार मैं चेंज नहीं करता। मैंने सीधे क्या बोला था कि जितने डिजिट रिपीटेड है उतने डिजिट, सॉरी जितने डिजिट रिपीटेड है बार लगेगा, जितने में बार है उतने से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 पे है तो 100 से, 1 पे है 10 से, 100 से मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने बता भी दिया आपको, पॉइंट लगवा दिया 23.5 23.5, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना हूं, इसका 1.23 के ऊपर बार है, इस पे बार है। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लेके आना है। और मुझे अभी आप कमेंट करके बताओ कि इस पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे?
दोनों साइड जल्दी बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करोगे। दस से क्यों करेंगे भाई नितिन मिश्रा जी, 10 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से थोड़े करना है, 10 से थोड़े मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताओ कितने से करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ 1000 से। वेरी गुड। तो 1000 से करेंगे क्योंकि 3 डिजिट पे 12 है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखें। अब ये आपका एक सिंपलीफाई क्वेश्चन है, पेपर में आपको ये भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ दिख रहा है बच्चे को, हाँ। हाँ चलिए चलिए आइए इस पे आइए। चलिए देखिए सिंप्लीफाई करना है भाई साहब। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि ये 9 1/3 3 1/6 3 2/3। अब एक चीज बताओ मुझे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताओ सर, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, ठीक है, क्या सर 9 की जगह हम 3 बेस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। 27 को भी 3 में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब सर कैसे कैसे, देखो 9 को मैं 9 को कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 27 को 3 का क्यूब, हो जाएगा बस सॉल्व। तो 3 का स्क्वायर उसके ऊपर 1/3, 3 का क्यूब उसके ऊपर 1/, -1/2। और नीचे क्या है आपका, ये दोनों अगर हम बात करते हैं तो 3 की पावर 1/6। अभी आपके बच्चे कहेगा सर अभी कर दो, वो नहीं करना, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ मत करो, थोड़ा सेपरेट करो चीजों को, ठीक है। आगे आओ। अब 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सर 3, 2 की पावर सर 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सर 3, और 3 1 जा 3 की पावर 2 हो जाएगा सर, और नीचे सर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब सबका बेस सेम हो गया और आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर क्या सर, अगर मान लीजिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड कर दो, पावर ऐड कर सकते हो, या तो पहले ये देखो कोई कट रहा है तो काट दो, कोई कट रहा है क्या? नहीं कोई नहीं कट रहा। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ, बेस सेम है तो 3, पावर ऐड कर दो तो 2/3, और ये माइनस है तो माइनस का 3/2, नीचे आ जाओ 3 1/6, और ये माइनस है तो -2/3 है ना भाई, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, हो गया, आंसर आ गया। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और ये क्या जाएगा भाई 3 3 1 जा 3, और 6 2 जा 12, और 3 3 जा, और 6 3 जा 18। तो ये आ गया आपका 3 9 4 में से 9 गया -5/6, और ये आ गया आपका 3 में से 12 गया तो -9/18। तो ये आ गया आपका इसे काट दीजिए 1/2, तो 3 1/2। अब क्या है कि बेस सेम है, डिवाइड है भाई, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस और माइनस में 1/2 है ये ऑलरेडी, तो क्या जाएगा ये -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। अब आराम से आपका आ गया 2 5 जा 10 प्लस 6 1 जा 6, और ये आ जाएगा 12, तो ये आ गया 3 -10 + 6 हो जाएगा -4/12। तो कहने का मतलब इसे काटेंगे तो 1/3, तो 3 -1/3,
तो ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट है भाई सब, ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। हाँ, लिट्टी चोखा खाएंगे, वेरी गुड, लिट्टी चोखा खाओ मैथ क्लास में। आओ, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, बच्चा क्वेश्चन देख के कहेगा सर क्या सॉल्व होगा, तो बहुत ही इजी तरीका है। मैंने अभी बताया था, जब भी नीचे आप देखें रूट है तो उसको आप रैशनलाइज कर दीजिए आंख बंद करके। और इसमें ट्रिक भी क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो अगर मैं इसको रैशनलाइज भी करूंगा तो √2 + 1 है, तो रैशनलाइज करने के बाद जो सॉल्व करके आएगा आंसर वो किस में आएगा, √2 - 1 में आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, अभी मैं दिखाता हूं करके। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी मैंने करा था आपको एक जगह, तो आप समझ में जाएगा आपको कहानी। देखिए ये है ना 1/x 1/3 + √8, ये है। अब इसका अगर मैं रैशनलाइज करा हूं तो क्या आया फाइनल आंसर, माइनस में आया। आया नहीं आया, तो वही तरीका सर यहां पे है, बस साइन चेंज कर दीजिए और कहानी खत्म। ठीक है, तो अगर मैं इसका रैशनलाइज करता हूं, अगर मैं इसका रैशनलाइज करके लाता हूं तो क्या जाएगा √2 - 1 प्लस, इसका रैशनलाइज करके लाता हूं तो क्या जाएगा √3 - √2। ये सब आ रहा है रैशनलाइज, आफ्टर रैशनलाइज। ठीक है, परमेकरण के बाद। और ये क्या जाएगा सर, ठीक है, ओके, और ये क्या जाएगा सर, ठीक है, ओके। तो देखो √2 इससे कट जाएगा, ठीक, इससे कट जाएगा, ठीक, -1 प्लस का √4 क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। और भाई ये क्या हो जाएगा सर, 3, ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा √8। इसको भी खोल दे क्या, बोलो, इसको भी आप खोल सकते हो, थोड़ा और खोलना चाहे तो वैसे, क्योंकि एक जो है यहाँ पे प्लस प्लस डॉट डॉट है, तो यहाँ पे आपका आगे भी तो आएगा भाई, 4 3 है तो आगे भी जाएगा हमारा भाई, यहाँ पे √2 1 √3 √4 क्या जाएगा भाई, √5 से आ जाएगा स्टार्ट। वैसे यहाँ दिखाता हूँ करके, तो ये जाएगा सर 1 प्लस का 1 आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये उतार दो, ये प्लस है माइनस, माइनस का √8। ठीक, अभी इसके बीच के क्वेश्चंस भी आपके रह रहे हैं ना, बीच के भी आपके नंबर इसमें रह रहे होंगे। तो अब देखो बीच के नंबर कौन से रह रहे हैं वो हमें देखना है। नहीं तो एक काम करते हैं कि कुछ इसमें मिसिंग सा हो रहा है, इसको पूरे को हम सॉल्व ही कर लेते हैं, रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं तो सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर जो गैप वाला नंबर है ना, ये भी हमें दिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को सॉल्व। ठीक है, तो सही रहेगा, थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट ट्रिक मार दिया मैंने। एक काम करो, इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ, पहले हम इस सभी को क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, परमेकरण कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन बचे ही हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में ना करें, आराम से करें। परमेकरण कर लेते हैं, 1/√2 + 1 √2 - 1 से रैशनलाइज कर देते हैं, प्लस √3 + √2 रैशनलाइज कर देते हैं, प्लस 1/√4 + √3 रैशनलाइज, √4 - √3 √4 - √3। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दिया हमने, और थोड़ा सा प्लस 1/√5, √5 भी ले लेते हैं ना। देखो ना यहाँ देखो, ये क्या आ रहा है, ये √2 √3 √2 √3 √4, तो अगला क्या जाएगा √5, और क्या गया 1 2 3, तो ये क्या जाएगा 4। तो ये चीज आपको समझने वाली चीज थी, और बाकी चीज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको एनालाइज कर देते हैं ना। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को
कर दिया है। ठीक है, फोन आता क्या? ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ, आया या नहीं आया? बताओ। ठीक है, तो अब ये आपको इसमें जो आपका ये है 4 3, तो कहां तक हो गया हमारा? यहाँ पे 5 तक कर लिया आपने ना, तो इसको आप और भी कर लो, पूरा ही लिख ही लो। ठीक है, जो डॉट डॉट डाला है वो भी सबको फिल कर लेते हैं। 5 तक है सर, तो √6, अगला क्या जाएगा सर? ये √5 तक आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से √6 माइनस √5, √6 √5, फिर प्लस। तो ऐसे करके ना आपको बता दो सब कट जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि आपने 1/√2 + 1 करा, प्लस 1/√3 + 2 करा, 1/√4 + √3 करा। ठीक है, तो अगला क्या जाएगा? 1/√5 + √4, अगला क्या जाएगा? 1/√6 √5, फिर क्या हो जाएगा? 1/7 √6, 1/√8 + √7, 1/√9 + √8। क्लियर है? ओके, तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन के आया। ठीक है, अब मैं जो यहाँ कर रहा था रैशनलाइज, वैसे यहाँ पे रैशनलाइज करोगे। तो जब इसका रैशनलाइज करोगे तो क्या जाएगा खुल के? √2 - 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या जाएगा? √3 - √2, प्लस इसका क्या जाएगा? √4 - √3, ये क्या जाएगा आपका? √5। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा? रूट माइनस √5 4, ये क्या जाएगा आपका? √6 - √5, ये क्या जाएगा? √7 - √6, √8 - √6, और √9 प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मेरे भाई क्या कर रहा है? √8। ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, अभी मैंने यहाँ पे मैं खुलवा रहा था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले बच्चों को इस क्वेश्चन में जो ये जो गायब है ना, ये भी नंबर मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। मैंने यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन पूरा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सबका कर दिया रैशनलाइज, और मैंने अभी आपको समझाया था रैशनलाइज करने के बाद ये जो सॉल्व करेंगे हम, तो ये ऑटोमेटिक ही माइनस में आएगा, तो सबका मैंने माइनस कर दिया। अब इसका काटापीटी हम चालू करते हैं, आओ। तो √2 से √2 कट गया, अच्छा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये क्या है? नहीं नहीं, इससे ये काट दिया हमने। ठीक है, ये 7 है, वही तो चीज है, तो ये 7 है, और इससे ये कट गया, और कुछ बचा है क्या सर? यहां से -1 बच गया, और वहां से क्या बच गया? ये √7 किसी में कटा नहीं क्या? कटेगा ना सर, ये रहा ना, इससे कट गया। ठीक है, और अब हमारा ये प्लस है, तो अब हमारे पास प्लस का √9 आ गया, -1, और ये क्या हो जाएगा सर? √9 का 3, और ये जाएगा सर 2। क्या जाएगा सर? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया सर? 2। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स था, लेकिन है इजी। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करेंगे कैसे? पहले आप देखिए, मैंने पहले तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि भाई इसका सर्च करोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले जो एग्जाम में इतना नहीं करना, एग्जाम में पहले करना है सबसे पहले इसको पूरे को बीच का जो मिसिंग नंबर है इसे भी लिख लो। मैंने पूरा नंबर लिख दिया,
और उसका रैशनलाइज आप दिखा देना करके, ऐसे करके रैशनलाइज दिखा देना। मैंने यहाँ दिखाया था मैंने दिखा रहा था मैं यहाँ पे, वैसे रैशनलाइज करके दिखा देना। दिखाने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा। और लेकिन आपको पता है कि भैया एग्जामिनर में तो हमें सब कुछ समझाना पड़ता है एग्जाम में एक चीज, तो हमें इसका एनालाइज करके ये आ गया, उसके बाद काटापेटी कर देना, जो बचेगा वही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे आइए, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अगर मैं बात करता हूं तो सर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वही करना है रैशनलाइज। क्या करना है इसमें? रैशनलाइज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले बताओ कि भाई इसमें भी आप क्या करेंगे, रैशनलाइज ही करेंगे। ठीक है, नितिन मिश्रा कल प्रोबेबिलिटी, हाँ कंफर्म है भाई, कल प्रोबेबिलिटी 10th क्लास की। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझ में आ गया आपको। रैशनलाइज करेंगे सर, कैसे सर? 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3 है प्यारे बच्चों, तो पहले इसको रैशनलाइज कर दो, माइनस सेम प्रोसेस इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइज कर दो, माइनस 3√2 रैशनलाइज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 माइनस 3√2 और 15 3√2। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सबका रैशनलाइज हो जाएगा। फिर बेटा इसको सॉल्व कर लेना, यहां लिख देना माइनस, इसको सॉल्व करके हम यहां लिख देंगे। ठीक है, और माइनस इसको सॉल्व करके यहां लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारा ये तीनों निकल के आ जाएगा और माइनस करके हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हाँ ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कुछ कैलकुलेशन आपके लिए है। ठीक है, सारा चीज अगर हम ही करवा देंगे तो कैसे होगा। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस आपको करना क्या है, रैशनलाइज करना। कब? जब नीचे रूट में हो। ठीक है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आपका ये क्वेश्चन इतने सारे इसमें दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इसमें से करवा देता हूं। ठीक है, तो आपको सही रहेगा, बाकी आप घर पे कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने आपको करवाया था अभी आपको, 3/5 4 8/5 की पावर -2 और 32/5 की पावर 6। अब आपको पता है कि सर अगर हमारा इसका बेस सेम हो जाए तो मजा आ जाएगा करने में, है ना। तो भाई सर बेस कैसे सेम होगा? ठीक है, बेस सेम करा जाएगा, बेस सेम करा जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन एक है, ये मेरे ख्याल से मैंने अपने उसमें भी करवाया था, वीडियो में भी करवाया था। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि या तो आप इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद वो निकालो, नहीं तो क्या करना है 1/2 625 का 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ? 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है, बताया था मैंने, 1/2 का तो रूट होता है। और 625 का रूट क्या हो जाएगा? 25, और माइनस में तो 1/25। ठीक, और उसके बाद आपका -1/4 है, फिर उसके बाद ऊपर 2 है, तो भैया क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2। इसके करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 1/25 की पावर -1/2। और भैया इसको अगर हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में करने के लिए इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 25/1 की पावर 1/2 हो जाएगा। और इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसका भी कर लेना है। और भी इसमें है, इसमें क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5th 8 1/3 16 1/3 32 -1/3। तो प्यारे बच्चों इसमें है क्या? सबसे पहले आपको बेस सेम करो सबका। 8 को मैं 2 का क्यूब बना सकता हूं, 16 क्या बन सकता है? 2 की पावर 4, और 32 का 2 की पावर 5 हो गया, बस सॉल्व हो गया। तो 2 की पावर 3, अब ऊपर है 1/3, ये 2 की पावर 4 और ऊपर है 1/3, और ये 2 की पावर 5 और -1/3। तो एक चीज बताओ आप, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बच गया,
4 2 की पावर 4/3 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 2 की पावर -5/3 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। अब करना क्या है आपने भाई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 4/3, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो 1/2, और पावर अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मैं दिख गया कि ऊपर भी तो है, तो ये 3 × 1 = 3, 2 की पावर 7/3, और नीचे ये है, तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7/3 में से माइनस और -5/3, तो 2 7/3 और माइनस माइनस का जाएगा +5/3। ठीक है, चलिए, तो अब आपका आ गया भाई 3 3 सेम हो जाएगा, 7 5 12, एक कट के 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया सर, 32, तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 32 आ गया। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 2-3 क्वेश्चन जो बचा है ये आप घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है आपके, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे इंपोर्टेंट है, सिंप्लीफाई करना है, सभी के सभी इसमें पावरों में है, एक्सपोनेंट में है, तो अब आपको ये 10 पार्ट दिए हुए हैं, 10 के 10 पार्ट आप घर पे सॉल्व करिएगा, और बहुत ही इजी है। अभी मैंने जो भी मैंने आपको करवाया है ना, वो इन्हीं में से ही है। मतलब देखो, ये पावर वाला भी मैंने करवाया, ये मल्टीप्लाई है। देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाए, समझ लो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा आ गया, पहले समझो, इसका मतलब क्या हो गया, जो 12 के जो फैक्टर बनाओगे, उसको जो पेयर बनेंगे वो कितने का बनेंगे, 4 के पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कहीं लिखा आ गया 81 की ये है 4, तो इसका मतलब कि 81 जो है ना, अगर बात करूं तो 81 को आप इसको और कैसे 81 लिखो, और इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो ये क्या बाहर 4 है तो क्या जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे कि 81 का फैक्टर बनाएंगे, और 81 का फैक्टर बना के और हम यहाँ पे लिख देंगे भैया 81 का फैक्टर का बात करूं, 3 27 और 3 निम और 3 तिया और 3 एकम 3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4, और ऊपर क्या 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 1। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो ये चीजें समझने वाली चीजें होती है, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें होती है। तो अब जैसे कि ये वाला है 3/रूट में 8 + 1/√2, तो सॉल्व करना है, तो ऐसा इसको क्या करना है, सिंपल, या तो पहले एनालाइज कर लीजिए, √8 से ऊपर नीचे √2 से, नहीं तो भैया एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा जो है चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे कुछ नहीं है, चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें अब आपको क्या करना है कि जो भी चीज मैंने पढ़ाया है आपको, इसके नोट्स ऐप पे है, मिल जाएगा आपको, फ्री मटेरियल में जाएंगे, आज का सेशन डेट लिखा होगा उस पर। मैं एक ऐप पे अलग से फोल्डर हम बना देते हैं जिसमें लिखा होगा 9th क्लास लाइव एनुअल एग्जाम। ठीक है भाई प्रांशु, आप बना देना, उसमें आपका डेट वाइज जो भी लाइव क्लास होगा, फोल्डर का नाम डेट वाइज होगा, तो बस वहां जाके आपको कर लेना है। और मुझे बताएं, आप सब कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लगा, बताएं, जल्दी बताएं सेशन कैसा लगा आप सबको, समझ में आई पढ़ाई या नहीं आया, बताइए। हाँ, अब एक भी क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आएंगे ना, आप छोड़ोगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही जीरो से एडवांस लेवल का सारी चीजें मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, हाँ, तो अब जो है सर 10th बैच की अगली क्लास कब है, अरे मेरे भाई अगली क्लास 10th की बैच की कल है, कल है 10वीं वालों की है, प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। ठीक है, खुशी कुमारी बहुत तगड़ा, ठीक है, तो कल जो है 10th क्लास का, आपको भाई बहन जो बड़े हो, जो आपसे बड़े हो और 10th में हो, तो कल उनका जो लाइव क्लास है रात के 9 बजे होगा। ठीक है, आज संडे था, जल्दी रखा था, वैसे जो भी संडे के अलावा जो भी क्लासेस होगी आपके भी, वो रात के 9 बजे स्टार्ट करूंगा मैं, और 11 बजे तक कंप्लीट करवाऊंगा। 2 घंटे का टारगेट होगा, बाकी कह नहीं सकते, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई अगर मैथ आपने पूरे साल नहीं पढ़ाया है, तो हमारे जो झा सर है उनका क्लास लो, लाइव क्लास चालू कर रखा है उन्होंने, शेड्यूल आप भेजना अपने दोस्तों को, और थोड़ा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाए कि भाई और हमें भी मोटिवेट हो, हम भी मोटिवेट हो भाई, कि भाई सब परिवार बढ़ रहा है ना, तो और क्या आएगी, हिम्मत आएगी कि मेंबर ज्यादा हो रहा है, साथ में चलेंगे वीरवार में मजा आएगा।
चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड नाइट,